सूत जी महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी ने कहा कि तात आप बाहर आए, आपको प्रभु की माया का प्रभाव नहीं होगा, भगवान की माया आपको नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा जब भगवान आकर वचन देंगे तब मैं मानूंगा। भगवान आए, भगवान ने वचन दिया, तब जाकर सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों बाद प्रकट हुए। और सूत जी कहते हैं, उसी झांकी का सुंदर वर्णन सूत जी ने किया है। सूत जी कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान शुकाचार्य महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल की ओर भागने लगे महाराज। अरे बालक तो जब बड़ा होता है, जब उसका जात कर्म हो, संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, मुंडन आदि संस्कार हो। यहाँ तो महाराज जन्म लिया और जन्म लेते ही दौड़ने लगे। तो जैसे ही जंगल की ओर गए तो पीछे से पुत्र पुत्र कहते हुए वेद व्यास जी महाराज दौड़ पड़े। अब सुखदेव जी महाराज तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्षः अभिनेदु। वृक्षों ने कहा, अरे वेद व्यास जी महाराज, आप जिसको पुत्र पुत्र कह रहे हैं ना, वो तो आपका केवल पुत्र ही नहीं है, वो तो सर्वभूत हृदय है, परमात्मा का अनन्य भक्त है। वो तो भगवान की भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए जा रहा है। वेद व्यास जी लौट आए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव गुरुतुल्य श्री शुकाचार्य जी महाराज। आपने प्रश्न किया, उन प्रश्नों का मैं समुचीन उत्तर दूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु का चिंतन किया है। और कोई कार्य, कोई प्रवचन, कोई वाणी की कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व गुरु का चिंतन तो जरूरी होता है। कहते हैं, आपने प्रश्न किया है कि कलयुग में मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है। तो सुनो, कलयुग में मनुष्य के कल्याण का मार्ग है सब जगह से मन को हटाकर भगवान की भक्ति में लगा देना। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। यदि कोई हेतु है भक्ति में, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप तो व्यापार कर रहे हो। आपने भगवान को एक नारियल अर्पित किया और कहा, भोलेनाथ, तिलभांडेश्वर महाराज जी, ये नारियल ले लो और नारियल लेकर हमारे घर में हमारा ये कार्य हो जाए। आजकल उपाय बहुत चलते हैं महाराज, इतना चढ़ाओ और ये पाओ। तो ये भक्ति थोड़ी है, ये तो विनिमय हो गया, ये तो व्यापार हो गया। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भक्ति में भगवान से कुछ चाह ना हो, कुछ इच्छा ना हो। भक्त तो कहता है कि यदि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, और मेरे कष्ट में रहने से भी यदि आपको प्रसन्नता है प्रभु, तो मैं कष्ट में ही ठीक हूं। और आपसे निवेदन करूं, आप लोगों ने राम कथा में सुना होगा कि भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, त्रिवेणी में स्नान किया और इतने पवित्र भरत जी के भाव, इतना उनका पवित्र कर्म कि माता प्रकट हो गई, माँ गंगा प्रकट हो गई और कहने लगी, भरत मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भरत जी ने क्या मांगा? भरत जी कहते हैं कि मुझे कुछ न चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मया। मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए कि जो अर्थ अनर्थ की जड़ बने। ऐसा मुझे धर्म भी नहीं चाहिए कि जिस धर्म के कारण राम जैसे पुत्र को दशरथ जी एक बार भी कह नहीं सके, बेटा मत जाओ, जंगल मत जाओ, वन मत जाओ। ऐसी कामना भी नहीं चाहिए कि जिस कामना की वशीभूत होकर हमारे पिता महाराज ने
पुत्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया। कामना नहीं है, अर्थ की कामना नहीं है, धर्म की कामना नहीं है, मोक्ष की कामना नहीं है, तो क्या है? जन्म जन्म रति राम पद। भगवान जी के चरणों से रति लग जाए, उनसे प्रेम रहे, जन्म जन्मांतर तक भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हो, देह वास्तविक भक्ति। यदि आपने भगवान से कुछ मांग लिया तो फिर भक्ति रह ही नहीं गई महाराज। यदि भगवान से मांगना है तो क्या मांगे? यदि भगवान से मांगना है तो भगवान से मत मांगे, भगवान को ही मांगे। अरे भगवान तो बहुत उदार हैं, बड़े दानी हैं, बहुत बड़े दाता हैं, लेकिन हम कंजूस हैं। क्या मांगेंगे? भगवान हमें बहुत सा धन मिल जाए, बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली हो जाए। अरे महाराज, इस चक्करों में क्यों पड़ते हैं? ये कह दो ना कि ठाकुर जी आप ही हमारे हो जाओ, और जब ठाकुर जी हमारे हैं तो सब हमारा है, क्योंकि सारी सृष्टि में ठाकुर जी का ही तो सब कुछ है। और जब भगवान आपके हो जाएंगे तो फिर कोई बात की चिंता ही क्यों? तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तो हमें भगवान ही चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य के कल्याण का यही मार्ग है कि सब जगह से मन को हटाकर भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। आपने प्रश्न किया था कि महाराज किसको पूजें और किसको छोड़ें, तो सुनिए, हमें अपमान किसी का नहीं करना है, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए, एक की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन अपमान किसी का नहीं करना। ऐसा नहीं कि हमारे इष्ट ठाकुर जी हैं तो हम भोलेनाथ के दरबार में नहीं जाएंगे, महाकाल नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे महाराज। वो हमारे मध्य प्रदेश का बड़ा सुंदर पावन तीर्थ है, जाएंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपकी मति, आपका चिंतन राम जी के प्रति अगाढ़ है, ऐसे आपकी कृपा हो जाए कि मेरी भी ये जो मलिन बुद्धि है, इस मलिन बुद्धि में राम जी आ जाए महाराज, और विकार नष्ट हो जाए, ठाकुर जी की नाम में प्रेम हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। तो हमने पूजा किसकी की? भोलेनाथ की पूजा की। चाहा किसको? अपने ठाकुर को। अब हमारे ठाकुर जी इष्ट हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, दर्शन करेंगे माँ का और प्रार्थना करेंगे माँ से कि हे माँ, आप तो करुणामयी हो, आप तो कृपामयी हो, आप ही तो गोविंद की चराचर जगत में व्याप्त माया स्वरूप हो, आप इतनी कृपा कर दो कि गोविंद के नाम की माला जाप और बढ़ जाए और उनका चिंतन हो। तो हमने पूजन किसका किया? माँ का। और चाहा किसको? अपने इष्ट को। इष्ट एक क्यों होना चाहिए? तो संतजन कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सीतिए, फूले फले अघाय। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाय, फूले फले अघाय, फूले फले अघाय। तो हमें एक पर श्रद्धा रखना चाहिए, लेकिन अपमान किसी का नहीं करना। सबसे विनम्र भाव से निवेदन, प्रणाम, वंदना सबकी करनी है। आपने प्रश्न किया था कि भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है? तो सुनो महाराज, ईश्वर किसे कहते हैं? बोले ईश्वर वह है जिसकी गति स्वच्छंद हो, जो किसी के बस में ना हो, जिसके बस में चराचर जगत प्रकृति हो, वो ईश्वर है। तो बोले महाराज, जब ईश्वर स्वच्छंद है तो वो कितने भी जन्म ले सकता है। वो 1000 जन्म लेने के बाद भी अजन्मा हो सकता है और अजन्मा होने के बाद भी वो जन्म ले सकता है।
आपने प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हैं महाराज, तो भगवान की 24 अवतारों का वर्णन है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में। और महाराज आपने कहा था कि सार सार कहिएगा, तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण ही वेदों का सार है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं।